हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे हैं प्लांट, ये आपके सामने जो प्लांट है ये है हार श्रृंगार का, जो कि मैंने सीड के द्वारा ही घर से ग्रो किया है। इसका वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम कि हम सीड के द्वारा कैसे ग्रो कर सकते हैं और हमें सीड कहाँ से कलेक्ट करने हैं और किस मौसम में उसको ग्रो करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में पूरी आपको दी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आपको ये बता दूं कि ये हार श्रृंगार का जो प्लांट है काफ़ी मुश्किल से मिलने वाला प्लांट है और काफ़ी आसानी से मिलने वाला प्लांट है। तो कईयों के जगह के हिसाब से है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसका प्लांट नहीं मिलता और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसका प्लांट आपको हर नर्सरी के अंदर मिलेगा। इस प्लांट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आपको ये प्लांट 30-40 रुपये 50 रुपये तक आपको ईज़िली मार्केट में किसी भी नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपके आसपास नर्सरी में ये अवेलेबल नहीं है तब आप सीड के द्वारा ग्रो कर सकते हैं इसको, अगर आपके आसपास कोई एक पेड़ इसका लगा हुआ है तो। बाकी आज मैं जो इसको बता रहा हूँ ये आपको, इसको मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था उसमें मेरे 3 प्लांट ग्रो हुए थे, जिसमें से 2 चिड़िया ने ख़राब कर दिए थे, क्योंकि चिड़ियाँ आती हैं तो वो उसमें लड़ाई वगैरह करती हैं तो वो ख़राब हो ही जाते हैं अक्सर। तो एक प्लांट मेरा ये बचा था जिसको मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और इस पॉट को आप देख सकते हैं, ये पॉट जो है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉट जो है हमारे पास 9 इंची का पॉट है जिसमें मैंने इसको लगाया हुआ है। अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसको 9 इंची से 12 इंची के पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये ठंड का प्लांट है, इसकी जो फ्लावरिंग है वो आपको सर्दी के मौसम में ही देखने को मिलेगी। गर्मी के मौसम में ये प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं देता। और इसके अंदर ख़ास बात एक और भी है इसकी, कि इसके फूल हैं जो वो रात को ही खिलते हैं और दिन में सारे के सारे ज़मीन पर झड़ जाते हैं। जो फूल इसका खिलेगा रात में वो नीचे आ जाएगा सुबह होते होते, यानी कि जब आप सुबह उठकर देखेंगे तो वो पेड़ के नीचे आपको फ्लावर ही फ्लावर जो हैं देखने को मिलेंगे। तो वहीं से लोग इकट्ठे कर कर उसकी माला वगैरह बनाते हैं, पूजा में उसको चढ़ाते हैं। तो बाकी जो बात करें इसके प्लांट की, इसके वर्णन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका घर के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी जो खुशबू होती है, मैं आपको पहले यहाँ थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ हल्की सी, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम। जो इसकी खुशबू है वो कहते हैं कि रात के टाइम 7-8 बजे के करीब नियर अबाउट इसकी खुशबू है जो वह हवा में घुलनी शुरू होती है जब इसके फ्लावर खिलते हैं, तब की बात कर रहा हूँ मैं। और ये काफ़ी दूर तक इसकी खुशबू जो है हवा के साथ साथ बहती है। और ये जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ का जो वातावरण है, उस हवा का जो माहौल है, उसके अंदर जितने भी विकार हैं उनको दूर कर देती है। और जो उसके संपर्क में आते हैं इसके खुशबू के, सूंघने मात्र से ही, खुशबू से ही उनके आधे विकार शरीर के समाप्त हो जाते हैं। और ये कहा यह भी जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में, तब कामधेनु के बाद जो चीज़ उपस्थित हुई थी, प्रस्तुत हुई थी मंथन के दौरान, तो वो यह प्लांट था। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्लांट की कितनी महानता होगी कि जो मंथन में से निकला था। तो बाकी इसके जो मेडिसिन प्लांट है ये एक, अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द रहता है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई पुराना दर्द है जोड़ों का, उसके लिए तो ये रामबाण इलाज है। इसके आपको लाखों वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पर मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा मोटा सा बता देता हूँ कि आपने, अगर आपके घुटनों में दर्द है किसी के बुजुर्ग के, तो आप इसके 10 पत्ते, आपने एक बात का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, आपने जैसे ही इसके पत्ते तोड़ने हैं वैसे ही इसको आपने धोकर पीसना है कुंडी सोडे वगैरह में। इसको मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसना, किसी पत्थर से आपने इसको पीसना है, वरना इसके जो गुण हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और पीसने के आपने तुरंत बाद ही इसको अपने घुटनों पे अप्लाई करना है और किसी कपड़े से बांध लें उस पर रख कर, जैसे हम किसी मल्लम वगैरह को लगा के जख्म पर रख देते हैं। तो इससे आपको जो है दर्द जो है आपका हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा
और अगर आप इसका 5-7 पत्ते तोड़कर उबाल कर भी पीते हैं काढ़ा बनाकर, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। बाकी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। अब बात करता हूँ कि ये प्लांट को अभी लगे हुए 2 महीने हो गए हैं। अब इसका सर्दी का टाइम है, तो अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो मैंने कुछ इसकी प्रॉब्लम्स देखी हैं जो आपके साथ में डिस्कस करने के लिए एक्चुअल में मैंने वीडियो तभी बनाया है कि मैं आपको बता दूँ। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये पीले पीले जो पत्ते हमारे हैं, ये इसके ऊपर ये एक बीमारी एक लग गई है जिसको हम फंगस भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं पीले पत्ते हमारे, इसने सारे पत्तों को ख़राब करना शुरू कर दिया है। तो ये अभी जो बीमारी है ये अभी स्टार्ट ही हुई है। आप देख सकते हैं ये पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं और आपके जो प्लांट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इसका आधे से ज़्यादा पत्ता तो कीड़ा इसके ऊपर आया था, उसने इसको खाया है। उसी की वजह से ये इसके ऊपर ये जो है बीमारी अब लगनी शुरू हो गई है। तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको ध्यान से, मालूम नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ये आपको नीचे का पोर्शन है जो गमले के, ये आपको कुछ गीला गीला दिखाई दे रहा होगा। उसका भी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि हुआ ये कि इसके अंदर ब्लॉकेज हो गई थी, तो पानी इसमें इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से भी कुछ इस प्लांट को प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो कि मैंने वक्त रहते देख लिया। और इसकी जो है ड्रेनिंग सिस्टम के नीचे जो हमारा इसकी रूट्स आकर, एक्चुअल में होता क्या है, इसी प्लांट की रूट्स हैं जो नीचे बढ़ी और उन्होंने ही इसको ब्लॉक कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम टाइम पर आप इसकी जो है प्लांट को उठाकर देखें और उसकी रूट्स जो ड्रेनिंग होल के नीचे आ गई हैं उसको आप कट कर दें। और आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कुछ जगह से इसकी मिट्टी भी हट गई है और ये रूट्स इसकी जो है आप देख पा रहे हो, तो रूट्स भी ओपन हो गई हैं हवा में। तो पानी गिरने की वजह से ये ऐसा हो गया। और इसके अंदर मैंने जो है गार्डन सॉइल नहीं मिक्स की, मैंने इसमें बालू रेत और थोड़ी सी गोबर खाद मिलाई थी, जो कि स्टार्टिंग में मैंने डाला था। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो उसकी वजह से भी ये मिट्टी हल्की है। जब मैं पानी डालता हूँ, मेरा प्रेशर पानी का तेज़ होता है शाम के टाइम, तो कई बार पानी जो है तेज़ी से लग जाता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी अपनी जगह से हिल रही है। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब इसको, अब जो है इसका ग्रोथ करने का टाइम है और इसके अंदर ये जो बीमारी है उसको कैसे दूर करेंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर हार श्रृंगार के प्लांट में हो या आपका कोई और प्लांट हो फ्लावरिंग वाला, ख़ास तौर पे फ्लावरिंग वाला, उसकी आपने महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। तो मैं अभी, मेरे पास ये बटर नाइफ है, मैं इसी से इसकी गुड़ाई कर देता हूँ, जो कि मिट्टी अपनी जगह से हिल गई है और वो भी साथ साथ बैठ जाएगी। आप देख सकते हैं मिट्टी हमारी कितनी हल्की है, क्योंकि ये बालू रेत ही है इसमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाद मिट्टी मैंने और नहीं मिलाई। तो आपने इस मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे उल्टा, जो है नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे कर देनी है, ठीक है। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ज़्यादा छेड़छाड़ भी ना करें। अगर आपने रूट्स इसकी जो है काट दी तो भी ये प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए इसको आपने ध्यान से करनी है गुड़ाई। इसकी गुड़ाई आपने महीने में एक बार करनी है। पानी अब आप सर्दियों के अंदर इसको 2 दिन में एक बार दोगे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और ये बीमारी जो है इसके अंदर लगी हुई, इस बीमारी के लिए आप इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ वो भी। आप इसके अंदर हल्की जो है इसमें तंदूर की राख जो है वो ले आएँ और तंदूर की राख को इसके ऊपर आप जो है छिड़क दें। एक इसकी पूरी की पूरी तय लगा दें, ठीक है। और ऊपर के लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप जो है इसके ऊपर हल्दी के पानी का जो है आप स्प्रे कर दें। हल्दी के पानी से होता ये है कि जो भी इसके ऊपर कीड़े वगैरह कीटनाशक जो इस पर अटैक करते हैं वह नहीं करेंगे, क्योंकि ये पत्ते जो है हमारे, ये कीड़े की वजह से हुए हैं, जो पत्तों के ऊपर ये प्रॉब्लम आई है। और कई बार क्या होता है कि पत्तों के अंदर कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने देखा होगा मार्केट में खाने वाला चूना जो होता है, जो हम पान वगैरह में डाल के मिला के खाने वाले चूने की बात कर रहा हूँ,
उसको आप थोड़ा सा लें और पानी में घोल लें और उसको इसमें डाल दीजिए आप। ज़्यादा नहीं आपने डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, जिससे कि आपकी जो है इसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये एक तो आपने इसमें चूने का पानी मिक्स कर देना है, दूसरा आपने इसमें जो तंदूर की राख होती है, लकड़ की राख, कहने का मेरा मतलब ये है कोयले की राख, उसको यहाँ पे यूज़ करना है। उससे आपके कीड़े वगैरह कोई इस पर अटैक नहीं करेंगे, और जो उसके ऊपर आप वो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपके कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। और इसमें चूना डालने से इसकी जो कैल्शियम की कमी है वह भी दूर हो जाएगी और उससे आपका प्लांट भी हरा भरा दिखाई देगा। चूना डालने से होगा ये कि आपके जो प्लांट के अंदर जो पत्ते पे जो हरियाली होती है उसमें भी निखार आएगा और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। मगर आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वो वरना गड़बड़ कर देगा। थोड़ा सा ही आपने डाल के देखना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो फर्टिलाइज़र की बात की है, अब फर्टिलाइज़र के ऊपर आते हैं। फर्टिलाइज़र में आप इसको, अभी अगर आपके पास गोबर खाद है तो आप इसके ऊपर इतने से पोट के अंदर सिर्फ 1 मुट्ठी जो है आप गोबर की खाद का यूज़ करें। यानी कि आपने इसके अंदर थोड़ी सी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है गोबर की खाद। आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको उसकी नॉलेज है आपको कितनी डालनी है। अगर नहीं है तो आप गोबर खाद का ही यूज़ करें। और अगर आपके पास वो भी नहीं है, क्योंकि गोबर खाद हर जगह उपलब्ध नहीं होती, प्लांट तो मिल जाता है पर गोबर खाद नहीं मिलती, शहरों वगैरह में बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास गोबर खाद भी नहीं है और आप अमेज़ॉन वगैरह से भी कोई पेस्टिसाइड नहीं ख़रीदना चाहते, तो उसके लिए मैं आपको फ्री का जुगाड़ बता देता हूँ, जिसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल इसकी समझ में आ जाएगी। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये घर के अंदर ही फ्रूट्स के साथ बनाया हुआ है। फ्रूट्स मतलब फ्रूट के जो वेजिटेबल्स के वेस्ट छिलके होते हैं जो हम फेंक देते हैं, उनको मैंने यूज़ करके ये बनाया हुआ है। ये मेरा जो है 2 महीने में बनकर तैयार हुआ था। इसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई हुई है कि इसके अंदर क्या क्या मैंने मिक्स किया था। अगर आप देखेंगे तो आपकी पूरी डिटेल वो समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की इसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है इसको आप एक ढक्कन जो है इसका 1 लीटर पानी में डालकर 5-6 प्लांट्स को ईज़िली दे सकते हैं। मगर इसको भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप इसको 15 से 20 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्प्रे बॉटल में डालकर इसके ऊपर पत्तों के ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। होता ये है कि प्लांट को अगर आप अलग अलग न्यूट्रिशंस दोगे तो प्लांट्स को भी अच्छा लगेगा, अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र उसको मिलेंगे। तो अगर आप बार बार एक ही चीज़ देते रहोगे तो प्लांट्स इतने ज़्यादा आपको हेल्थी नहीं मिलेंगे। अगर आप बदल बदल कर दोगे फर्टिलाइज़र इसके अंदर, जैसे आपने संतरे के छिलकों का बना लिया, आपने फेंकने तो खाई हैं, उसका आपको वेस्ट से ये बन जाएगा। संतरों का छिलकों को अलग बना लीजिए, सेब वगैरह के आप खाते हैं उनके छिलकों को अलग बना लीजिए, प्याज के छिलके काटते हैं आप उनका अलग बना लीजिए, लहसुन वगैरह मिला के, ठीक है ना, जो छिलके वगैरह जितने भी वेस्ट होते हैं। फिर आप एक वेजिटेबल का भी बना सकते हैं, खाली वेजिटेबल ही उसमें यूज़ कीजिए आप। तो इस प्रकार से आप अगर 5-7 बना के रख लेंगे तो आपके ये सालों साल चलते रहेंगे और आपको ये फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम जो है वो आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो, ठीक है। तो अब मैं इसको भी थोड़ा सा मैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र ये है इसका यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसके अंदर जो है अभी 1/4 ढक्कन ही लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये कितनी क्वांटिटी में लिया है ढक्कन के अंदर, क्योंकि हमने एक पॉट में डालना है। आपने ध्यान रखना है इतना ही डालना है आपने, क्योंकि ये एक दवाई है। जिस तरीके से मैंने बनाई है आप देखेंगे तो ये एक दवाई है। अगर आपने इसको ज़्यादा दे दिया ना तो ये आपका प्लांट बेकार हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा इसमें डाला पानी के अंदर, आप पानी भी देख सकते हैं मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है। इसको हिलाएंगे आप, हिलाने के बाद आपने इसकी मिट्टी में इसको डाल देना है। अब ये जो मैंने पानी डाला है इसके अंदर, ये इसको फर्टिलाइज़र का काम है जो अच्छे से करेगा। और आपको मैंने कीड़ों के लिए जो बताया, आपने राख जरूर डाल देनी है कहीं से लाकर, ये भी आपको फ्री का विकल्प मैंने बता दिया है, ठीक है ना।
तो मैंने आपने जो पिछले वीडियो में बताया है उसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया है कि अगर आप इसको कटिंग के साथ ग्रो करना चाहते हैं पानी में रखकर, अगर आप कैसे सीड के द्वारा ग्रो नहीं हो रहा है तो आप इसको पानी के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। उसका भी वीडियो मैंने उसी के साथ डाला हुआ है। एक पार्ट तो आगे का उसका है जिसको मैंने सीड के द्वारा ग्रो किया है, और पीछे वाले में मैंने उसकी कटिंग भी दिखाई हुई है कि कटिंग कैसे ग्रो हो सकती है ईजिली। तो अगर आप कटिंग के द्वारा ग्रो करना चाहते हैं तो अभी तो खैर नहीं, अगर आप 15-20 दिन के बाद या ग्रो करेंगे कटिंग के साथ तो ये इजीली ग्रो हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर दे दी है। बाकी आप देख सकते हैं कि प्लांट हमारा हेल्थी है जो कि सीड के द्वारा ग्रो किया गया था। ये इसका मैंने सेकंड पार्ट बनाया है क्योंकि व्यूवर्स जानना चाहते थे कि उसका क्या रिजल्ट हुआ, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो 2 महीने पहले का था। ये आप देख सकते हैं 2 महीने में इसकी ग्रोथ कोई ज़्यादा नहीं हुई है, अभी इतनी ही हुई है क्योंकि ये ठंड का प्लांट है। तो अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ ही है तो ये अब अगले महीने एकदम तेज़ी से ग्रो करेगा। और आपको साथ साथ मैं एक बात बता दूँगा, भी ये थोड़ी सी छोटी ब्रांचेज़ हैं, थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी ना तो हमें इसको यहाँ से कट भी करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारा जो मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा और घना हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो प्लांट ऊपर जाने की बजाय साइडों में फैल जाएगा, इसकी और ब्रांचेस आ जाएंगी। फिर आपको क्या चाहिए कि ये एक अच्छी सी शेप में आ जाएगा। जब आप इसको ऊपर नहीं बढ़ने दोगे तो इसकी नेचुरली बात है कि नीचे से ट्रंक भी ऑटोमेटिकली मोटी होती चली जाएगी, तो आपका ये एक पेड़ की शक्ल में छोटा सा ही तैयार हो जाएगा। फिर वो आपके ऊपर है कि आप अपने पेड़ इसको ऊपर बढ़ाना चाहते हैं या साइडों में बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको क्या शेप देना चाहते हैं। उसके लिए आप जो है इसको आपको वायरिंग करके इसकी अपने अकॉर्डिंगली इसको आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको ये मैं बता दूं कि ये साइडों में जब खिलती हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ को आती हैं ब्रांचेस इसकी। अभी तो आपको ये स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं, जब इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी तो वो साइडों में ही निकलेंगी। तो आपको खाली प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको इसको शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने खुद से कोई शेप देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। पॉट के साथ लगा हुआ आपको 100 रुपीज़ से ऊपर नहीं मिलेगा। तो बाकी अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो मेरा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी बात का जो है हल आपको ज़रूर बता दूँगा। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।